वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमें 9th क्लास का मैथ का न्यू सिलेबस कर रहे थे। जो न्यू एडिशन आया उसी अकॉर्डिंग हम मैथ स्टार्ट किया था हमने। तो उसका हमने 1.1 स्टार्ट की थी, जिसका हमने पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन कम्प्लीटली कर लिया है। आगे हम उसमें से चौथा क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमें पार्ट ये होंगे क्वेश्चन नंबर 4 के, और हमने उसमें से जस्ट इतना बताना है। मैंने आपको कल वीडियो के लास्ट में ये भी बताया था कि जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है उसमें हमने प्रॉपर्टी पढ़नी है। प्रॉपर्टी हम पहले पढ़ते होते थे छोटी क्लासेस में, जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, इन्वर्स प्रॉपर्टी थी और दूसरी आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज थी। ठीक है जी। एडिशन की एक पार्ट होता था एडिशन, यानी कि ऐड, जमा की प्रॉपर्टीज। जितनी जमा की प्रॉपर्टीज है ना, उतनी ही मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, एक है सबसे पहले जो है क्लोजर प्रॉपर्टी है, दूसरी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तीसरी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, चौथी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और लास्ट वाली जो फिफ्थ है वो है इन्वर्स प्रॉपर्टी। 5 इसकी हैं और 5 ही मल्टीप्लीकेशन की हैं। ठीक है, वो भी सेम इसी तरह है, लेकिन उसमें मल्टीप्लीकेशन आ जाती है और इसमें प्लस आता है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सारा, और क्वेश्चन नंबर 5 भी। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जितने भी क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट दिए हुए हैं उसमें से हमने जस्ट इतना बताना है कि इस पार्ट में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। ठीक है, तो हम पहले पढ़ लेते हैं। मैंने ये लिखी हुई है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी लिखी हुई है, ये a प्लस बी के बराबर होती है। ठीक है, इसमें दो चीज़ें प्लस होती हैं, a और प्लस। फॉर एग्जाम्पल, अगर 3 प्लस कोई भी नंबरिंग हो, कोई भी काउंटिंग का नंबर हो, 2 प्लस 0, 3 प्लस 1, 4 5 प्लस 6, इस तरह का अगर दो नंबर आपस में प्लस हो रहे हों तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव वो होती है कि जिसमें a प्लस बी, जिसमें अगर 3 प्लस 4 करें, 3 प्लस 4 भी 7 होता है और 4 प्लस 3 भी 7 होता है। ठीक है, यानी कि a प्लस बी और b प्लस a दोनों को अगर हम जमा करें तो दोनों को आंसर एक दूसरे के बराबर आ जाए तो उसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें 3 चीजें यूज की गई हों। ठीक है, एसोसिएटिव 3 मीन टू से दैट कि a प्लस इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू b प्लस सी इंटू, नहीं सॉरी, a प्लस बी इंटू बी प्लस इंटू और प्लस सी आएगा। ठीक है, इन दोनों के जो आंसर होंगे तो वो एक दूसरे के अगर बराबर होंगे तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। जैसे ये है हमारे पास लिखी हुई। उसके बाद है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में 0 आता है। ठीक है, कोई भी एक ऐसा नंबर जैसे 3 हो, 1 हो, 2 हो, 6 हो, कोई भी नंबरिंग काउंटिंग का नंबर ले लें जिसमें हम 0 को प्लस कर दें तो वो उस पर कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे 1 प्लस 0 हो तो 1 ही आएगा, 3 प्लस 0 हो तो 3 ही आएगा, 20 प्लस 0 हो तो 20 ही आएगा। मीन टू से दैट उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है। आगे होती है हमारी इन्वर्स प्रॉपर्टी। इसकी इन्वर्स प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज और लास्ट वाली हमारी होती है इन्वर्स प्रॉपर्टी। हमारे पास होती है इसमें a प्लस इज इक्वल टू a माइनस a प्लस b। ठीक है, ये और ये अगर ये दोनों आपस में बराबर आ जाएं तो हमारी क्या कहलाएगी? इन्वर्स प्रॉपर्टी, वो भी एडिशन की। ठीक है, इसी तरह हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज होती हैं, वो भी 5 ही होती हैं। ठीक है, उसमें हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई नजर आएगा। ठीक है, इधर हमारा होगा मल्टीप्लाई, ये थी एडिशन की, जब ये याद करनी है फिर आपके कैसे हल होने हैं। इधर मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी तो ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी बन जाएगी। ठीक है, प्लस की जगह जस्ट मल्टीप्लिकेशन लगाते जाएं। ये और ये इसमें 0 था ना,
एडिशन में जो आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है, जो कि किसी चीज पर कोई फर्क ना पड़े, ठीक है, तो वो वैसे ही आ जाए। और मल्टीप्लिकेशन में जो आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है, ठीक है, a मल्टीप्लाई 1 आएगा, क्योंकि अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा आंसर 0 ही आ जाना है, और प्लस करवाने से 0 में किसी भी चीज में 0 प्लस करवाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में 1 से मल्टीप्लाई करवाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे हमारे पास आएगी इनवर्स प्रॉपर्टी, वो भी मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। इनवर्स प्रॉपर्टी पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन की, इसकी है 1/a और a इज इक्वल टू हो इसके, इसको इनवर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल a है तो इसका आपको इनवर्स बोले, इनवर्स होता है उल्ट, तो ये इसका बाय हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम करेंगे तो 1 के बराबर आंसर आ जाएगा, और इनको भी कर देंगे जिस तरह भी है तो 1 के बराबर जो भी आएगा वो आंसर अगर बराबर हो जाएगा तो वो हमारा इनवर्स प्रॉपर्टी कहलाएगी मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आज हमने सारी प्रॉपर्टी डिस्कस की हैं। एडिशन की मैंने आपको पढ़ाई हैं अभी 5 होती हैं, क्लोजर, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स प्रॉपर्टी। और इसी तरह मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ाई हैं, वो भी क्लोजर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, और नेक्स्ट थी कॉम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, और नेक्स्ट थी एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, और चौथी थी आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, और लास्ट वाली थी इनवर्स मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। उसमें a+b होता है फर्स्ट वाली में और क्लोजर में, और उसमें होता है मल्टीप्लिकेशन वाली में होता है a/a मल्टीप्लिकेशन b, ठीक है। और उसकी कॉम्यूटेटिव होती है a+b इज इक्वल टू b+a, और मल्टीप्लिकेशन की होती है a × b इज इक्वल टू b × a, ठीक है।